पुस्तकों का सबसे अच्छा मित्र विद्यार्थी होते हैं। पुस्तकों द्वारा ही विद्यार्थी को मार्गदर्शन मिलता है। अक्सर विद्यार्थी अपना एकांत समय अपनी पुस्तकों के साथ गुजारते हैं या मोबाइल, यस या नो। इसी के मध्य नज़र रखते हुए आज हम अपठित गद्यांश से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। नमस्कार, मैं अमिता की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि कक्षा शुरू करें, मेरी तरफ से एक सवाल कि सभी को अपठित गद्यांश समझ में आ गई? अगर आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। कक्षा की शुरुआत करने से पहले जानते हैं इसके कुछ नियम। गद्यांश को ध्यान से 2-3 बार पढ़ेंगे। दूसरी बात, दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही होते हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखेंगे। थर्ड, उत्तर छोटे व स्पष्ट होने चाहिए। फोर्थ, शीर्षक छोटा होना चाहिए। फिफ्थ, बहुविकल्पीय उत्तर का चयन करते समय सभी खंडों को ध्यान से देखेंगे और उत्तर के लिए सही विकल्प चुनेंगे। इसका मतलब जो MCQ में बहुविकल्पीय में उत्तर होगा, उस जितने भी खंड से पूछा जाएगा उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, देखना है। उसके अनुसार ही आपको जो सही उत्तर होगा वह आपको उत्तर पुस्तिका में लिखनी होगी। ऑलरेडी कक्षा की शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, स्टैंजा जिसे पैसेज बोलते हैं। उसमें से उत्तर कैसे ढूंढ कर लिखते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में जानेंगे इस कक्षा के दौरान। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि प्रश्न अगर कैसा पूछा जाएगा। कई बार मुश्किल पूछ देते हैं तो कई बार आसान पूछ देते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। जैसे जैसे क्लास बड़ी हो तो पैसेज टफ यानी मुश्किल पूछा जाता है। अगर क्लास छोटी हो तो वहीं आसान से प्रश्न को पूछा जाता है। तो चलिए कक्षा को आरंभ करते हैं। पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 3 बार आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक ही बार पढ़ूंगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन अस्थायी रूप से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगी। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित उदाहरण के गद्यांशों तथा उन पर आधारित प्रश्नोत्तरों को देखिए एवं समझिए। चलना मनुष्य का स्वभाव है। पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए मनुष्य मीलों पैदल यात्रा करता था। कई बार यात्रा इतनी लंबी हो जाती थी कि वर्षों लग जाते थे। मार्ग में यात्री बीमार होकर मर भी जाते थे। फिर पालकियों का प्रयोग किया जाने लगा। उन्हें 4 लोग उठाते थे, मगर रास्ते में चलते चलते थके लोगों की जगह लेने के लिए 8 या 12 लोग साथ में चलते थे। पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। पहियों के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्री सुगम व सस्ती होने लगी। धीरे धीरे इसी पहिए से मशीन से चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी। ये था हमारा पैराग्राफ। ध्यान से सुन लिया आपने। किसी भी पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़िएगा। ध्यान रहे प्रश्न को ज़रूर देखते रहिएगा। यहाँ पर मैं एक टिप्स देना चाहूँगी कि जैसे ही आप जैसे पैराग्राफ या पैसेज पढ़ रहे हैं, उसको एक नज़र प्रश्न में भी ध्यान देना है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट प्रश्न का आंसर जहाँ मिल जाए उस पैसेज के दौरान, वहाँ 1 नंबर का मार्किंग कर देंगे। 2 का मिले 2 का मार्किंग करेंगे, 3rd का मिले मार्किंग। इससे आपको और आसान हो जाएगी। ये मैं टिप्स बता रही हूँ कि कैसे अनसीन पैसेज को कम टाइम में, कम समय में किया जाता है ताकि हमारा
प्रश्न का उत्तर भी हो जाए और समय भी बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि प्रश्न बहुत होते हैं। हिंदी का जितने भी प्रश्न होते हैं वो थोड़ी सी लेंदी होते हैं, राइट। चलिए, ये तो पैराग्राफ था। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न हमें क्या कह रही है। तो प्रश्न पूछ रही है कि उपर्युक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से ही चुनिए। प्रश्न दिया जाएगा और आपके साथ आपको ऑप्शन दिया जाएगा, यानी विकल्प दिया जाएगा। उसी में से एक आपको विकल्प लिखा जाएगा जो सही हो। पहला है, गद्यांश के लिए उचित शीर्षक छांटिए। अक्सर ये लास्ट में पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर इसे पहला ही प्रश्न में पूछा गया है। ठीक से तो पहला है क, पहिए का आविष्कार, ख, प्राचीन यात्रा, ग, लंबी यात्रा, घ, मनुष्य का स्वभाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगी? क, पहिए का आविष्कार, राइट। दूसरा है, प्राचीन समय में मनुष्य कैसे यात्रा करता था? हवाई जहाज द्वारा, गाड़ी द्वारा, पैदल, घोड़ा गाड़ी द्वारा। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? ग, पैदल। तीसरा है, पालकियों का प्रयोग किनके लिए किया जाता था? क, बच्चों के लिए, ख, युवकों के लिए, ग, पशुओं के लिए, स्त्रियों के लिए। ऐसे भी एक इसमें तो नहीं, इसमें तो आपको पैराग्राफ से लिखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड, घ। पुराने ज़माने में पालकियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि चारों तरफ से, पालकी किसे कहते हैं, जो चारों तरफ से कपड़े से ढका होता है और दो पीछे और दो आगे उसको कैरी करने वाले होते हैं, उसे पालकी कहते हैं। तो नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। पालकी कितने लोग उठाते थे? नंबर 4, क, 4, ख, 8, ग, 12, घ, 6। इसका सही जवाब हो जाएगा क, 4, दो पीछे और दो आगे। नंबर 5 है, पहिए के आविष्कार के बाद सर्वप्रथम यातायात के किस साधन का निर्माण हुआ? ऑप्शन को देख लेते हैं। घोड़ा गाड़ी, हाथ गाड़ी, बैलगाड़ी, घ, रथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैलगाड़ी। इसी पैसे से ही आपको आंसर ढूंढना है, अपनी मर्जी से वहाँ नहीं लिखनी है। नंबर 6 है, आविष्कार का पर्यायवाची शब्द छांटिए। क है बनाना, ख है खोज, ग है दस्तकार, घ है मनाना। तो क्या हो जाएगा? आविष्कार का खोज। आविष्कार का पर्यायवाची यानी आविष्कार उल्टा। पर्यायवाची का शब्द होता है उल्टा नहीं, सॉरी, विलोम मतलब उल्टा। पर्यायवाची क्या कहते हैं? एक ही चीज़ को हम कितने नाम से पुकार सकते हैं। तो चाहे बोलिए कि न्यूटन का आविष्कार किसने किया है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया, या तो बोलिए दूरबीन का खोज किसने किया, बात बराबर है। तो अब इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, खोज। नंबर 7 इन लास्ट है, स्वभाव का उचित वर्ण विच्छेद छांटिए। आपको यहाँ वर्ण और दोनों स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण से जो स्वभाव का संधि विच्छेद होगा चारों ऑप्शन में दिया है, और जो सही होगा वह आपको लिखना है। तो इसका एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं। स, आ, व, अ, भ, आ, व, अ नहीं होगा, क्योंकि आ बीच में आ जाती है, राइट। ये गलत हो जाएगा, स्टार्टिंग से ही देख लीजिएगा। नंबर ख कह रहा है स, व, आ, भ, आ, व प्लस अ। तो क्या हो जाएगा? ये हो रहा है स्वभाव, बिल्कुल नहीं होगा। नंबर ग है स प्लस व प्लस आ प्लस भ प्लस अ प्लस व प्लस अ। यह भी नहीं होगा, ये कह रहा है स्वभाव। नंबर घ है स प्लस व प्लस अ प्लस भ प्लस आ प्लस व प्लस अ। तो इसका मतलब लगता है कि ये होगा, इसका साफ पता चल रहा है स्वभाव। तो ऐसे ही आपको लिखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, स्वभाव। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर और आप चाहते हैं कि और हमको अच्छे से स्पष्ट करने के लिए, तो हम कुछ और गद्यांश को लाएंगे। इसके लिए कमेंट में आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लिखते हैं तो मैं यहीं एंड करती हूँ।
आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तभी आप कमेंट नहीं कर रहे हैं मुझे। तो चलिए, आज की क्लास से अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो या प्रभावित हुए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।